जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन जो है अभ्यर्थी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, वो जो है फाइनली आ चुका है। दोस्तों पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपको 100% सिलेक्शन चाहिए तो बिल्कुल निःशुल्क तैयारी आपको करवाई जाएगी। फ्री जो क्लासेज है, फ्री कोर्सेज अवेलेबल है दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपको दोस्तों नोट्स, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज और क्विज जो है, इम्पोर्टेंट बुक्स, साथ ही साथ वीडियो क्लासेस फ्री उपलब्ध करवाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो क्लासेस फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट में स्टूडेंट यहाँ पे देखते नहीं है पूरा वीडियो, तो यहाँ पे शुरू में आपको मैं बता देता हूँ कि पटवार भर्ती की निःशुल्क तैयारी फ्री क्लासेज आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। दोस्तों फ्री क्लासेज अगर आपको देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख ले, लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ओपन करिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने पर आपको नोटिफिकेशन ओपन करने के बाद जो है वीडियो ओपन करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर आप ओपन करते हैं उसके बाद ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आपको जो है फ्री कोर्सेज जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा पटवार भर्ती के लिए। जो भी स्टूडेंट नए हैं, पटवारी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, पहले पुराने हैं जिनके पास कोर्स है, और जिनके पास नहीं है कोर्स, अगर वो निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स अवेलेबल करवाया जाएगा। साथ ही साथ नोट्स भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, साथ ही साथ बुक्स, PDF वगैरह जो है फ्री ऑफ कंटेंट आपको दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी एक भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं पटवारी भर्ती की। 2020 पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नॉन TSP में है 1733 पद और TSP एरिया में है 287 पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दोस्तों यहाँ पे अभ्यर्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार आपको आवेदन करना है। इसके लिए आपको मैं बता दें कि आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार है। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, SOS ID के माध्यम से या ई मित्र के माध्यम से आप इसको भर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करें ऑनलाइन करने के लिए क्या क्या करना होगा। आपको RSSME की पोर्टल पर जाके अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। SOS पोर्टल पे भी आप जाके लॉगिन करने के बाद आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पर चेंज करना होगा तथा इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। अगर आपने OTR नहीं किया है तो पहले OTR रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद ही आपका जो है आगे का प्रोसेस होगा यहाँ पे दोस्तों। अगर पहले आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो उसको पहले आपको OTR करना होगा, उसके बाद आपको अपनी जो कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करके फिर उसके बाद आपका आगे के जो प्रोसेस होगा। OTR करने के बाद आपको अभ्यर्थी OTR रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सावधानी से भरे। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SOS ID के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। इस हेतु अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम CET ग्रेजुएशन का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा। जी हाँ दोस्तों, OTR को प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आपको SOS ID के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को अपना CET ग्रेजुएशन का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक, आपको एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा। CET ग्रेजुएशन परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन क्रमांक पत्र व SOS ID को सिस्टम द्वारा CET ग्रेजुएशन के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पहले SOS ID को सिस्टम द्वारा CET ग्रेजुएशन के जो आपका जो एप्लीकेशन ID है उसको वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई हो जाने की स्थिति में आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो 1 माह से अधिक पुराना ना हो। जी हाँ दोस्तों, 1 माह से अधिक पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। अपलोड की जाना आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह विजिबल भरना अनिवार्य है, यानी विजिबल बॉडी मार्क भरना अनिवार्य है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा, जिस हेतु उसके पास निम्नलिखित सत्यापन विधियों में किसी एक विधि का चयन करने का विकल्प उत्पन्न होगा। आधार कार्ड आधारित सत्यापन, यदि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके OTR रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यानी OTR अगर आप आधार के माध्यम से करते हैं तो किसी और सत्यापन की आपको आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आधार कार्ड नहीं है तो अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित समिति की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद अभ्यर्थी को निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं का नाम, पिताजी का नाम, जन्मतिथि यहाँ पर सत्यापित करने के। यदि आधार कार्ड नहीं है तो मूल प्रमाण पत्र का विकल्प है। डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं की मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प है। दोस्तों आपको इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। यदि आधार कार्ड नहीं है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। दोस्तों घोषणा करेंगे ई मित्र के माध्यम से, इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले
या तो खुद से SOSID के माध्यम से कर लें या ई मित्र के माध्यम से कर। अगर ई मित्र संचालक के आधार से किसी से अगर गलती हो जाती है तो वो गलती ई मित्र की नहीं मानी जाएगी, अभ्यर्थी की स्वयं की मानी जाएगी, इसलिए फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है दोस्तों। तो आप जो आवेदन है ध्यानपूर्वक करें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। अपनी कैटेगरी है, चाहे अपनी योग्यता हो, क्लासेस जो आपने ग्रेजुएशन की है, जिसका भी जिस सब्जेक्ट से, वो सारी उसकी मार्कशीट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी अपलोड करो, एक बार अच्छे से चेक कर लेना। एक बार नहीं 10 बार चेक करें आप। किसी भी प्रकार की अगर कोई गलती होगी तो आपको जो है आपकी जिम्मेदारी है, ये नहीं कि ई मित्र के माध्यम से गलत हो गया तो उसके माध्यम से गलत हो, तो ऐसा कोई यहाँ पे नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। ये आपके एक बार पंजीयन शुल्क यहाँ पे दिया गया है, एक बार पंजीयन शुल्क आपका लगेगा। जनरल कैटेगरी, सामान्य वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 600 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति जनजाति की 400 रुपये। समस्त दिव्यांगजन हेतु 400 रुपये। एक बार आवेदन के जो आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम ये फीस लगेगी दोस्तों। OTR करेंगे तो OTR के अंदर ये आपको शुल्क लगाएगा, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग शुल्क दर्ज किया है। उसके बाद कोई शुल्क यहाँ पे नहीं दिया जाएगा दोस्तों। ई मित्र के माध्यम से कराते हैं तो आपको यहाँ पे 50 रुपया, 100 रुपये जो भी वो लेते हैं उसके माध्यम से अलग अलग लिया जाएगा दोस्तों। कैटेगरी वाइज पदों का वर्गीकरण ये किया गया है दोस्तों, किस किस सिटी के अंदर कितनी पोस्टें हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में। अलवर में यहाँ पे 56 है, अलवर बेकलॉग में 3 है, बालोतरा में 44 है, बारा में 46 है, बाड़मेर में 66 है, बाड़मेर बेकलॉग में 1 है, ब्यावर में 41 है, भरतपुर में 30 है, भरतपुर बेकलॉग में 2 है, बिलवाड़ा 110। तो ये डिवाइडेशन हुआ है, इसके अंदर पदों का वर्गीकरण किया गया है, किस प्रकार इसके अंदर पद है, जिले वाइज यहाँ पे पद है। टोंक में, सिरोही, उदयपुर, उपनिवेश विभाग इनमें सब में टोटल यहाँ पे 1733 पदों का वर्गीकरण दिया गया है कैटेगरी वाइज। जनरल, OBC, SC, ST सभी के अनुसार यहाँ पे पदों का वर्गीकरण दिया गया है। या पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं पात्रता। एक शैक्षणिक योग्यता का आवेदक द्वारा विधि द्वारा स्थापित स्नातक उत्तीर्ण या इसके संकीर्ण अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जिससे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की गई। ठीक है, न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित O लेवल या उच्च स्तरीय सर्टिफिकेट कोर्स, भारत के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के नियंत्रण डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस या द्वारा आयोजित O लेवल या उच्च स्तरीय सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कोपास का सर्टिफिकेट आपके पास होता है। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा डिग्री, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा। भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्य सरकार द्वारा मान्यता संस्थान से इंजीनियरिंग तकनीकी शिक्षा RICIT का कोर्स यहाँ पे होगा दोस्तों। सरकार द्वारा मान्यता कोई सी भी योग्यता होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी बिल्कुल मान्य है, साथ ही साथ CT आप क्वालिफाई होने चाहिए इसके अंदर। ये बिल्कुल पूरा योग्यता आप अच्छे से नोटिफिकेशन एक एक पॉइंट पढ़ लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा है रेड मार्क में ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता स्नातक व कंप्यूटर योग्यता पर दस्तावेज अपलोड किए जाना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता के एवं कंप्यूटर योग्यता पर दस्तावेज अपलोड किए जाना आवश्यक है। यदि आप द्वारा वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जाती है तो अंतिम वर्ष की अंक तालिका या डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना है। यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है तो पिछले वर्ष की अंक तालिका अपलोड करनी है, यानी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, अपलोड इसके अंदर आपको करने होंगे डॉक्यूमेंट्स। अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो आपको सेकंड ईयर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। फाइनल अगर आपने कर लिया तो फाइनल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। साथ ही साथ आपने जो भी डिप्लोमा किया है उसका ऑनलाइन आवेदन के ट्राई करते टाइम ये आपको अपलोड करने होगी। अन्य को योग्यता ये दी गई है, पूरा स्वास्थ्य चरित्र के बारे में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आयु सीमा में यहाँ पे क्या बताया गया है, विभाग द्वारा उल्लेखित नियमों का अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना के प्रावधान। आवेदक दिनांक 1/1/26 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हो। ठीक है, स्पष्टीकरण। पटवारी भर्ती का आयोजन विगत 3 वर्षों में नहीं होने के कारण समस्त आवेदक को अधिकतम सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के 5 वर्ष की, आर्थिक रूप से कमजोर जो राजस्थान के स्थायी निवासियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर की महिलाएं जो हैं, महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अंदर पुरुषों को यहाँ पे दी जाएगी 5 वर्ष की। तो इस प्रकार ये छूट क्या दिया गया है इसके अंदर दोस्तों। नोटिफिकेशन है कि इसमें दिया गया पेंशन वाला विवाह पंजीयन का आपको दिया गया है। विवाह पंजीयन आपको करवाना होगा। आपके जो अगर डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल अगर कोई कमी होती है तो आपकी जो अंतिम रूप से जब चयन होगा तो उसमें यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, आपको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का जो है फर्जी डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं लें। परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा पटवारी के उक्त पदों पर भर्ती 11/5/2000
2025 को ऑफलाइन आधारित ऑफलाइन आयोजित करवाए जाने पड़ सकते हैं, यानी OMR पर इसका आयोजन करवाया जाएगा। अब कितनी शिफ्टों में होगा इसका भी बाद में बता दिया जाएगा। प्रवेश पत्र आपको बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में नियुक्ति की अयोग्यता यहाँ पे दी गई है। ये और पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना दोस्तों, किस प्रकार आवेदन करना है। यहाँ पे कंप्लीट नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका है दोस्तों। पटवारी का लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो गया है। इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पे दिए गए सिलेबस क्या क्या है दोस्तों, पटवारी के पदों हेतु स्कीम एवं पाठ्यक्रम जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। ये है आपके अप्रोक्स वेटेज है 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन 38, टोटल मार्क्स यहाँ पे 76 है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी का यहाँ पे पार्ट दिया गया है। जनरल इंग्लिश, हिंदी है, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, बेसिक कंप्यूटर यहाँ पे है। टोटल यहाँ पे 300 मार्क्स का जो है पेपर है। कंप्लीट ये सिलेबस डिटेल वाइज यहाँ पे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, डिटेल वाइज सिलेबस आप अच्छे से पढ़ लेंगे। टॉपिक वाइज की वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप नए स्टूडेंट है, तैयारी करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेज अवेलेबल कराई जाएगी दोस्तों। एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको दोस्तों फ्री नोट्स, टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ PDF अवेलेबल कराई जाएगी, बुक्स भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो भी वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर टेलीग्राम लिंक ओपन नहीं होता है तो नाम जो आपको है एज दे दिया जाएगा, उस नाम को आप सर्च करें और कॉपी करके टेलीग्राम पर सर्च कर लें। वहाँ से आपका चैनल ओपन हो जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको पटवारी का कोड जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।